हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डैट इज़ पापा की बेटी पिंकी। सो पार्ट 1 में देखा था हम नोएडा हवेली में थे दीदी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी भी वो सेलिब्रेशन कंटिन्यू है। हम लोग पूरे नोएडा हवेली जो एक लिमिटेड प्लेस में है हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये मेहंदी का स्टॉल है, दीदी वेट कर रही हैं, दीदी को मेहंदी लगानी थी। यहाँ पे राजस्थानी डांस हो रहा है। सो स्टेज परफॉर्मेंस मैंने ऑलरेडी देखी हुई है, चौकीदानी जो जयपुर में है, तो ये वहाँ पे लोग स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो लोग देख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है तो मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। तो यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं बिकॉज बहुत लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड ये कंटिन्यू हो रहा था डांस। यहाँ पे नॉर्मल कॉमन पीपल भी स्टेज पे आके डांस कर रहे थे। एंड आगे आगे हम लोग मूव ऑन हुए। ये हेड मसाज हो रहा है तो हेड मसाज हमने नहीं करवाया बिकॉज हेयर पूरी ऑयलिंग हो जाती। यहाँ पे मैजिक शो हो रहा है। यहाँ पे ज्योतिषी बाबा भी गायब हो गए हैं तो ये खाली है। यहाँ पे मैजिक शो हो रहा है। मैजिक शो भी मैंने देखा। ये मेरा नेफ्यू मेरा ब्रदर देख रहा है मैजिक शो। ये हो रहा है जादू। यहाँ दीदी मेहंदी लगा रही हैं क्योंकि जो बड़ी दीदी है उसे मेहंदी का बहुत शौक है तो दीदी मेहंदी लगा रही हैं। आगे आगे हम लोग और मूव ऑन हो रहे थे। मैं वेट कर रही थी बिकॉज मुझे मेहंदी नहीं लगानी थी। सो मैं आगे आगे एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करूं बिकॉज मम्मा दूसरे वाले काउंटर में थी, ब्रदर और नेफ्यू दूसरे काउंटर में था, दीदी मेहंदी में बिजी हो गई थी, मुझे मेहंदी नहीं लगानी थी। ये दीदी भी मेहंदी का वेट कर रही थी। तो मैं सोच रही थी अब मुझे क्या एक न्यू स्पेशलिटी करनी चाहिए बिकॉज मुझे मेहंदी नहीं लगानी थी। मेरा मन नहीं था मेहंदी लगाने का बिकॉज उसमें आप बहुत बिजी हो जाते इसलिए मैंने नहीं लगाया। सो मैं सोच रही थी कि अब मैं कुछ और फोटोग्राफी करूँ, रील्स बनाऊँ या मैं और क्या क्या एक्सप्लोर करूँ। तो मैं आगे चली गई थी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मैं पहले अपनी हेयर ठीक कर रही थी बिकॉज मेरे हेयर बीच के थे। फिर मैंने साइड का कर दिया था हेयर कट, देख लो आप। सो मैं अपना साइड का करके कैमरे में भी ठीक कर रही थी बिकॉज हेयर स्टाइल आपको चेंज करते रहना चाहिए हर एक सिचुएशन पे। और मैं ऐसे ही अपनी हेयर के साथ ही टाइम पास कर रही थी बिकॉज मुझे मेहंदी नहीं लगाना था ना मैजिक शो देख रहा था। ऑलरेडी मैं सब देख चुकी हूँ तो मुझे पता चला कि आगे पपेट शो स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आगे मूव अहेड हो रही थी पपेट शो के लिए। यहाँ फोटोग्राफी चल रही थी, मैं फोटोग्राफी भी लेने लग गई थी। ये हो गया हमारा पपेट शो। तो मैं पपेट शो देख रही थी और यहाँ पे लोग थे, काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी एक्साइटेड हो रखे थे पपेट शो देखने के लिए। आई एम श्योर आप लोगों में से कितने लोगों ने पपेट शो देखा हुआ है। ये सपेरे के साथ चल रहा था, ये बीन बजा रहे थे तो हमारे सपेरे नाग देवता जी बीन के हिसाब से डांस कर रहे थे। और किसको नागिन डांस बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। ये मेहंदी मेरी सेकंड सिस्टर भी लगा रही है। बड़ी दीदी का डन हो गया है तो अब सेकंड सिस्टर क्यू में थी तो अब उनकी टर्न है। ये जो साथ में मैडम है वो भी वेट कर रही है, दीदी के बाद वो लगाएंगे। इनकी मेहंदी हो चुकी है। इन्होंने अरेबियन मेहंदी लगाई है कि फुल हाथ का कौन लगाएगा, तो ये लोग अरेबियन लगा रहे थे फ्रंट पे और बैक पे। दीदी का भी लग चुका है और ये लोग मुझे बोल रहे थे, मैंने कहा भाई मुझे नहीं लगानी है मेहंदी। तो अब लोग हम आगे आगे जा रहे थे। और अब देखो ये जब जैसे जैसे ये शाम होती जा रही है, लाइटिंग देखो, मतलब रात पूरा डार्क में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं आ गई हूँ कुम्हार की कला के लिए, मटका बनाने मिट्टी का, और मुझसे बार बार टूटा जा रहा था। तो ये लोग मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जैसी ऐसी बहुत सॉफ्ट तरीका से होता है फ्रेंड, जितना लगता है इजी उतना इजी होता नहीं है। जब आप बनाने आते हो तो आपकी शेप, आपकी हैंड शेप कैसी है, इसमें बहुत बहुत आर्ट चाहिए। आपकी जैसे जी शेप की हल्की सी मूवमेंट चेंज हो जाती है तो पूरा शेप ख़राब हो जाता है। तो इसमें सीरियसली बहुत बारीकी चाहिए और देखने में बहुत इजी लगता है, बट जब आप बनाने जाते हो, जब उस पर आप अपना हाथ रखते हो तो पूरा शेप ख़राब हो जाता है। तो मैंने बहुत तरीके से कोशिश कर रही थी कि मैं बना सकूं और मैंने ट्राई किया। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश मेरी जारी थी और मैंने कोशिश कर डाली थी। और कोशिश करके मैंने चुटकू सी मटकी बना दिया था। आप ये देख सकते हो, ये मटकू मैंने कोशिश कर करके बनाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये था, ये आपको पता है गाने का होता है। अब मैं आगे आगे जाके, अब हम लोग जा रहे थे, फायर शो हो रहा था। अब आगे आगे जाके अब पता चला था फायर शो स्टार्ट हो चुका था। तो मैं बहुत एंड में पहुंची थी, मतलब ये लास्ट मोमेंट था फायर शो का, मैंने मिस कर दिया था, ये एंड पार्ट था। मुझे फायर शो का बहुत देख के ना काफ़ी स्कैरी लगता है कि ये कैसे ये लोग करते हैं। मतलब ये आई थिंक मुंह में ना ये वो डालते, मिट्टी का तेल डालते हैं, उसके बाद वो आग से उसको कैच करते हैं। आई डोंट नो ये कैसा आर्ट है। ये डांस हो रहा था साथ में। सो मैं तो स्पेशली डांस के लिए नहीं, फायर शो के लिए आई थी, बट वो मैंने मिस कर दिया था। तब मैं वो पोट्री कुम्हार की वो बना रही थी। अब आ गया है
डिनर टाइम। तो डिनर टाइम के लिए हम जा रहे हैं। पहले ये जो ये शो रैक है, इस पे आपको शू रैक में अपना शूज़ को रिमूव करना होगा। यहाँ हमने कर दिया है। अंदर अंदर हम सब ने अपना एक काउंटर ले लिया, टोकन मिला था हमको, एंड ये इस पैकेज में इंक्लूड था। और ये पूरा राजस्थानी, प्योर राजस्थानी ये फूड है। एंड पता नहीं क्यों ना मुझे गुजराती खाना पसंद है फ्रेंड्स, ना राजस्थानी खाना पसंद है। आई डोंट नो क्यों नहीं पसंद है। गुजराती में सिर्फ मैं ढोकला ही खा लूँ जो मुझे ठीक लगता है, अदरवाइज़ मुझे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड, पंजाबी फूड सब पसंद है। चाइनीज़ पसंद है, बट मैंने देखा अक्सर मुझे गुजराती भी खाना पसंद नहीं है। जब भी मैं सूरत जाती हूँ, अहमदाबाद जाती हूँ, आई रियली डोंट लाइक इट। या भाई वीडियो बना रहा है। एंड राजस्थानी भी, स्पेशली मैं चौकीदानी जयपुर में भी जब मैंने खाया था, मुझे पसंद नहीं आया था। पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है। बहुत लोगों को वो दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है, और पता है मैंने बहुत पहले बहुत इसका नाम सुना था। अब मुझे याद है कि 2019 में आई वेंट टू जयपुर फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे मैंने स्पेशली आइटम ऑर्डर किया था, बिकॉज आई वॉज सो एक्साइटेड। लोग खाते थे तो मुझे लगता था यार दाल बाटी चूरमा कुछ स्पेशल होगा। यहाँ मेरा फ़ोटो सेशन भी चल रहा है और मैं आपसे बात भी कर रही हूँ। तो मैंने जब देखा कि दाल बाटी चूरमा, मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सीरियसली आई डोंट लाइक। आई डोंट नो कि आप लोगों को, आई थिंक बहुत लोगों को, बहुत मेरे फ्रेंड सब्सक्राइबर को पसंद होगा, बट मुझे तो पसंद नहीं है ना गुजराती फूड। सो लेट्स सी अभी हम लोगों को राजस्थानी फूड में क्या क्या सर्व होने वाला है। मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगी। आई होप कि मुझे पसंद आए। आई डोंट नो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट होप फॉर बेस्ट। सो ये आ गया है, थोड़े थोड़े आइटम आ गए हैं। देखो आप, ये सारे आइटम इन्होंने अलग अलग सर्व कर दिए हैं। हर एक बहुत तरीके की सब्जी है, दाल है, सैलेड है, रोटी है, बाजरे की रोटी भी दे दी है इन्होंने, और कड़ी भी है। वो ये एक अच्छा होता है, बेसन का वो गट्टा होता है ना, ये मुझे फिर भी पसंद है। और ये चूरमा भी आ गई, चूरमा भी है, दाल भी है, दाल बाटी भी आ गई है। देसी घी भी पूरा एकदम एकदम कहते हैं ना कि एकदम पानी की तरह नहला दिया है उसको, बाजरे की रोटी को। पापड़, मुझे एक सच बताऊं, मैंने जो ये खाया है, मुझे दो ही चीज़ सबसे बेस्ट लगी है। एक तो पापड़ जो मैंने बार बार मंगवाया था, और एक ये सैलेड। उसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मुझे इनकी सब्जी भी पसंद नहीं आई। मीठा कुछ स्वादिष्ट होता है, पता नहीं लोगों को शायद अच्छा लगता होगा, मुझे दाल बाटी तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, ना आया है। और बेसन जो गट्टे की सब्ज़ी होती है वो फिर भी मुझे अच्छी लगती है, बट पता नहीं इनकी वाली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। मैं राइस और दाल, मुझे पापड़ ही सब अच्छा लगा है। और आई थिंक मेरा जो नेफ्यू है वो तो कहता मतलब उसको वो इतना बिल्कुल नहीं खा रहा था। उसका तो हमने मूड इतना स्पॉइल हो गया था। एक तो बच्चा है तो इसे पसंद नहीं आया था। हम में से किसी को ज़्यादा ये पसंद नहीं आया। हम सबका टेस्ट मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। किसी को राजस्थानी फूड पसंद नहीं आया, बट हम लोग इंजॉय कर रहे थे। पापड़ हम सब ने बहुत ज़्यादा खाया, बिकॉज पापड़ हमें पसंद है। हम लोग ऐसे ही आपस में इंजॉय करते हैं। सैलेड भी हमने लिया, कोकम्बर एंड कैरेट। तो ये हम लोग को जलेबी आई, तो जलेबी भी मुझे पसंद आई। आई होप ये जलेबी तो अच्छी हो। तो जलेबी अच्छी हुई, जलेबी भी मैंने इंजॉय किया। मुझे जलेबी, पापड़, सैलेड बहुत पसंद आया फ्रेंड्स। एंड में डिज़र्ट मुझे अच्छा लगा। बाकी तो मुझे राजस्थानी फूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। जलेबी मैंने आई थिंक 5 टाइम ऑर्डर की थी और मंगवाई थी मैंने और मेरे ब्रो ने, एंड हम सब ने, इवन मेरी सिस्टर ने भी, मॉम ने भी खाई थी। उसके अलावा मेरा खाना सारा वेस्टेज ही गया था, और खाना तो हम में से किसी ने ढंग से नहीं खाया था। अब आई थिंक हम लोग सब घर जाके ढंग से खा पाएंगे, बिकॉज अभी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। एंड ये खाना देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी जो भूख थी मिट चुकी है। जलेबी से मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं अपने आपस में ही हम लोग एंजॉय कर रहे थे कि भाई ये खाना तो ऑलवेज ऐसे ही होता है। मुझे कभी क्यों नहीं पसंद आता। इसका मूड स्पॉइल हो चुका था मेरे नेफ्यू का। मैं चिल कर रही थी, मैं इसको लालच दे रही थी कि अब तुझे हम लोग पिज़्ज़ा हट ले जाएंगे, बिकॉज इसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो इसका मूड हमारे वजह से स्पॉइल हुआ था, बिकॉज ये यहाँ नहीं आना चाहता था। हम इसको लेके आए थे और इसको खाना भी पसंद नहीं आया। यहाँ पर राजस्थानी फूड इसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इसको मूड चिल करने के लिए मैंने बोला कि पहले तो यहाँ इसके बाहर निकलते ही नोएडा हाट है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स हैं, कैमल राइड्स हैं, जंपिंग मोड है, तो वो सब करवाएंगे। उसके बाद इसके लिए पिज़्ज़ा हट तो कालका जी में जाके हमें मिलेगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे थे, बिकॉज हमने तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया है। तो हमने कहा चलो वॉक कर लेते हैं, बिकॉज अब एग्जिट टाइम हो रहा था, अब हम लोग निकल ही रहे थे।
सो हमने ऑलमोस्ट सो इन्जॉय किया, कोई ख़ास नहीं इन्जॉय किया। इन्जॉय सिर्फ ये था कि आप फैमिली के साथ कहीं भी जाते हो तो आपको अच्छा तो देखो लगता ही है, आप कैसी भी जगह जाओ, वो वाला एक अच्छा पार्ट था। बट यहाँ दीदी की मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, बट इस जगह के लिए उतना मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगा। खाना भी मुझे पसंद नहीं आया फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो पसंद नहीं आया। आई एम श्योर आप लोगों को सबका अपना अपना टेस्ट होता है, आपको पसंद आया। तो यहाँ हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, एग्ज़िट करके अब हम लोग बाहर निकलेंगे बिकॉज़ आगे बच्चों के लिए राइड्स हैं। तो बच्चों की राइड्स के लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं। लेट्स सी, अभी हम लोग थोड़ा डांस भी करते निकलते निकलते, क्योंकि अब निकलने की ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम लोग इस जगह से निकल रहे हैं। क्योंकि ये जगह मैंने एक्सप्लोर की, मैं नहीं उतना सजेस्ट कर सकती कि आप लोग कोई जाओगे, पैसे भी कॉस्टली है, उस हिसाब से इंजॉयमेंट नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकती। अगर पैसे रीज़नेबल होता तो मैं ज़रूर सजेस्ट करती, अदरवाइज़ ये जगह पैसे के हिसाब से ये जगह मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। यहाँ मम्मा मेरा वीडियो शूट कर रही है गणेश जी भगवान जी के साथ। तो ये भी जैसे हम बाहर निकले थे तो ये नोएडा हाट का शो हो रहा था, तो हमने यहाँ पे बच्चों के लिए राइड से, तो हमने कहा कि यार अपने नेफ्यू को, अपने अतिश को ज़रा यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तो इन्जॉय करवा ही ले, बिकॉज बच्चे लोग वहाँ उतना इन्जॉय नहीं करते अंदर ना, जैसे वो लोग राइड्स वाइड उनको यही सब पसंद है। फूड कोर्ट भी अवेलेबल था, तो यहाँ हम लोगों ने खाया, फूड कोर्ट में खाया। यहाँ हमने पेड में खाया, वो तो पैकेज में इंक्लूड था तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट यहाँ हमने पेड में खाया। एंड इसके लिए पिज़्ज़ा तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो पिज़्ज़ा तो मैंने प्रॉमिस किया था कि जब ड्रॉप करूँगी तभी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए जा रहे थे, जो जंपिंग मोड राइड्स थी ना और रेलगाड़ी थी, तो इसने ऑलरेडी देख लिया था। बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, इनको पहली महक आ जाते हैं कि इनके काम की चीज़ क्या क्या है, बिकॉज़ ये हमें बता रहा था कि वहाँ पे है वहाँ पे। इसने किसी से पूछा था तो इसको पहले ही पता चल गया था कि वहाँ पे वो जगह है। तो इसके लिए मैं स्पेशल आगे जा रही थी, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बच्चा एंजॉय नहीं कर रहा। बच्चे के लिए तो वो जगह नहीं है, और वैसे तो बच्चे लोगों को ऐसी जगह उतनी पसंद आती ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। बट आप लोग भी आओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो। फैमिली के साथ तो कहीं भी जाओगे तो आप एंजॉय कर ही सकते हो। नोएडा हवेली है, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जितना इसका कॉस्ट है उस कॉस्ट के हिसाब से ये जगह मुझे पसंद नहीं आई। फ्री एंट्री होती तो ऑफकोर्स बहुत ऑसम जगह थी, या मिनिमम चार्जेस होते 100-200, बट कॉस्ट हैवी था इसका। ये जंपिंग मोड में देखो अभी कितना एंजॉय करे, इससे पहले आपने देखा फ्रेंड्स एंजॉय करते हुए, नहीं देखा ना, अभी देखो कितना एंजॉय कर रहा है ये, और करेगा ही। बच्चे लोगों को यही सब तो पसंद आता है, फुल एंजॉय कर रहा है। अब ये देखो आप, ये हमारे एक आ गए बहुत लंबू से, ये कैसे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैंने भी इनकी वीडियो कैप्चर कर ली है। कितनी हाइट लंबी है, ये पता नहीं कैसे खड़े हो रहे हैं, शायद किसी स्टैंड के ऊपर लेके खड़े होकर डांस कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये मुझे ही दिखा रहे थे, मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी, तो मेरी वीडियो के आगे ये लोग डांस करने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा यार मैं अपने आप को भी कैप्चर करूं, मैं अपने आप को भी कैप्चर करने लग गई। मैंने कहा मुझे भी आनी चाहिए वीडियो में इनके साथ। डांस तो नहीं कर पाई, बस थोड़ा मैं थिरथिरा रही थी। अब ये देखो कैमल राइड में और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। यहाँ कैमल राइड हो रही थी, तो मेरा भाई और मामा भांजा की जोड़ी देखो कैमल राइडिंग में कितना एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे लोगों को यही चीज़ें पसंद आती है। अब ये कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, ओ माय गॉड, पहले नहीं हो रहा था। यहाँ मेरी सिस्टर स्टार्ट हो गई है, मैं इनका वीडियो कैप्चर करूँ, ये इनके साथ डांस करने लग गई। मैंने तो नहीं किया, मैंने सिर्फ वीडियो कैप्चर किया, बट इन्होंने डांस किया, जो ये करती है हमेशा एंजॉय, तो ये बहुत करती हैं। ये मेरा बेबी है, देखो सबसे फ्रंट पे बैठा है रेलगाड़ी में, ये छोटी सी लड़की चला रही है, और ये सबसे फ्रंट पे बैठ के कितना एंजॉय कर रहा है। बच्चों को मतलब ये ऑफकोर्स मैं भी जब बच्ची थी तो मुझे ये सब बहुत पसंद आता था, तो ये अपना चला रहा है सब बच्चों को आगे आगे लेके। और पता नहीं इनके ड्राइवर जी नहीं है, दिख ही नहीं रहे थे, तो मैं ही स्टार्ट हो गई थी चलाने के लिए। मैंने कहा यार मैं ही इसको एंजॉय करवाती हूँ, तो मैं सारे बच्चों को आगे आगे ले जा रही थी, तो सारे बच्चे भी खुश हो रहे थे। सो ऐसे ऐसे हम लोग आगे यहाँ से निकल रहे हैं। अब लोग यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, नोएडा हाट भी हमने घूम लिया, नोएडा हवेली भी घूम लिया। अब लोग यहाँ पे हम लोग अब जा रहे थे फाइनली, बिकॉज यहाँ से हमें कालका जी जाना था, दीदी को सीआर पार्क ड्रॉप करना था, इससे पहले मुझे पिज़्ज़ा हट में जाना था, इसको देना था। सो हम लोग निकल गए, फाइनली आ गए हैं हम कालका जी के डोमिनोज़ में। एंड इसको नींद आ रही है बिकॉज 10 बज चुके हैं, और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुकी हूँ, इसका जो फेवरेट है। यहाँ खाएंगे नहीं, घर के लिए इसको पैक कर देंगे। तो ये बेचारा इतना स्लीपी फील कर रहा है, तो मैं इसको जगाने की कोशिश करती, एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि ऑर्डर होने में मतलब ऑर्डर कर दिया था, बट आने में 15 मिनट लगते, 15 मिनट, तो 15 मिनट तक मैं इसको, या ऑर्गेनो खा रहा है,
मैं इसको जगा रही थी और इसके साथ ऐसी कुछ मस्ती कर रही थी बिकॉज ये सो रहा था, एक्चुअली गाड़ी में भी सो गया था। तो मैं इसको इसकी फेवरेट का पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया और दीदी भैया मम्मी सब गाड़ी में वेट कर रहे हैं बाहर ही, क्योंकि पार्किंग में बाहर वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा लिख के अंदर से आती हूँ, तो मैं इसके साथ अंदर थी और हम लोग से पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे। ऑर्डर हो चुका था तो इसको नींद ना आया तो उसके साथ मैं खेल रही थी, सब लोग देख रहे थे मैं इसके साथ खेल रही थी। और अभी फ्रेंड्स 10:30 बज गए हैं। फाइनली अब हमारा ये ब्लॉग एंड होता है। बाय बाय, गुड नाइट।